ब्रेकफास्ट में बना है सैंडविच, आलू सैंडविच। तो मैं बस इसको फिल कर रही हूँ और ये है, इसमें लगा दूंगी। और यहाँ बुआ चटनी पीस रही है टमाटर की चटनी। ये बन गई है बढ़िया वाली टमाटर की चटनी। एक्चुअली धनिया पत्ती थोड़ी कम थी, इसलिए उसका कलर रेड रेड दिख रहा है। धनिया पत्ती डाली है बट थोड़ा कम थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 26 दिसंबर और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 9:30 और मैं आ गई हूँ बुआ के यहाँ। तो यहाँ मायके वाली फीलिंग है, मतलब मायका ही है। तो अपने हिसाब से रहो, जब मन हो नहाओ, नहीं नहाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, नहाऊं नहीं। मतलब थोड़ा लेट हो जाता है मायके के आने के बाद। तो अभी बस नहाया नहीं है, ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद नहाऊंगी। सो गाइज, यहाँ पर ये सिंघाड़ा रखा हुआ था। एक्चुअली फूफा जी के क्लाइंट आए हुए थे तो वो दे गए हैं। तो बस ये कच्चे सिंघाड़े हैं, इसे बॉईल कर लेंगे और फिर खाएंगे हम लोग। मैंने ये टोस्टर में इसे रख दिया है और आप लोग देख सकते हो उसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब ये अच्छे से सिक गई है। तो चलो मैं आप लोग को खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये बढ़िया से सैंडविच हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और इस टोस्टर में बनाओ तो बहुत अच्छे से सैंडविच बढ़िया से सिक जाते हैं। और इसमें ना ज़्यादा ऑयल या फिर कुछ भी बटर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी सिक जाएगा। तो लगाया था थोड़ा सा हमने, बट बहुत अच्छे से बन गए थे, क्रिस्पी से एकदम। हेलो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? सूरज कुंड जा रहे हैं आज हम लोग। हमारी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखो, ये बुआ कहाँ जाने वाले हैं? अभी सूरज कुंड है, आगे अब जाके पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। और सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 और खाना पीना हमारा हो गया था। मैंने वीडियो नहीं बनाया था दिन का। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं सूरज कुंड। यहाँ पर नर्मदा जी का ही स्थान है, तो आप लोग को यहाँ पर यही मिलेगा देखने को। तो एक्चुअली बुआ बहुत टाइम से लगी थी सूरज कुंड जाने के लिए। तो मैं आई हूँ तो फूफा जी ले जा रहे हैं। बुआ वही बोल रही थी कि मैं जब से बोल रही हूँ तो नहीं ले जा रहे हैं, तुम आई हो तो ले जा रहे हैं। तो वही बोल रही थी, चलो तुम्हारी वजह से जल्दी से फूफा जी सुन लिए। तो बस ये हम लोग जा रहे हैं सूरज कुंड। और एक्चुअली बुआ सैनिटाइज़र रखने को और मास्क रखने को भूल गई थी, तो बस वो बुआ ऊपर वापस लेने ही जा रही थी। सो गाइस, बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। फूफा जी गाड़ी एक सी सेट कर रहे थे, लगा रहे थे। और बस ऊपर गई है बुआ भी मास्क और सैनिटाइज़र लेने। तो बस ये मैं जब तक कार में बैठ गई थी और बुआ बस लेकर आ गई है। तो अब यहाँ का गेट वगैरह लॉक करके अब हम लोग निकलने वाले हैं सूरज कुंड के लिए। थोड़ी दूर है और घर से निकल गए हैं। तो यहाँ पर जलपान पड़ता है बुआ के घर के पास ही, तो मीठा वगैरह लेना था। तो बस ये बुआ प्रसाद के लिए लेने गई है मीठा। तो गाइस, यहाँ पर मंदिर ही हैं घूमने के लिए। तो हम लोग बस निकल गए थे और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम लोग गए थे तो वो भी बोल रही थी तू आ गई है तो मेरे को भी मिल गया जाने को, वरना मैं फूफा जी से कितने दिन से लगी हुई हूँ। तो फूफा जी सुन ही नहीं रहते, तुम्हारे कारण मिल गया जल्दी जाने को हमको। और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ये है झूला पुल, अभी नया बना हुआ है कुछ टाइम पहले। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। एक्चुअली मैंने एक बार आप लोग के साथ, जब बारिश हो रही थी खूब, तो मैं एक बार आप लोग के साथ यहाँ का व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। मम्मी भी आई थी, दीदी भी थी और मैं तीनों, और ये भी थे। उस टाइम पे मैंने यहाँ का व्लॉग शेयर किया था आप लोग के साथ।
सो गाइज यहाँ पर देखो बहुत अच्छा लगता है। गांव गांव का था, गांव से जाकर अंदर मतलब सूरज कुंड पड़ता है। तो यहाँ का एरिया देखो आप लोग। सो गाइज बस हम लोग पहुँच गए हैं, एंटर हो गया है ये हमारा सूरज कुंड। और यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी भीड़ थी, एक्चुअली कुछ गांव के लोग आए हुए थे तो यहाँ पर कथा वगैरह हो रही थी तो थोड़ा सा भीड़ थी। और ये है मंदिर, ये देखो यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर सूरज कुंड। तो ये देखो बहुत अच्छा लग रहा था इधर पर है ना। और बस यहाँ पर ये शॉप आप लोग को दिख रही है। एक्चुअली बुआ नारियल लेने के लिए भूल गई थी मार्केट से, हम लोग घर से निकले थे तो यहाँ पर एक शॉप थी तो यहीं से ही फिर हाँ प्रसाद वगैरह, वैसे तो मिठाई वगैरह बुआ चढ़ाने के लिए ले ली थी लेकिन नारियल वगैरह नहीं ली थी तो बस यहाँ से ले रही थी वो। और यहाँ पर आप देख सकते हो शंकर जी और एक भगवान जी और बुआ फूफा जी सामान ले रहे हैं जब तक प्रसाद ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ का वीडियो शूट कर लिया था। बस यहाँ पर बुआ नारियल ऐसे हिलाकर देख रही है ना कि चेक करते हैं, अगर हिलता है तो नारियल सही है। तो बस इसे चेक कर रही थी बुआ। चलो सो गाइज हम लोग आ गए हैं मंदिर में। और यहाँ के जो हनुमान जी हैं, यहाँ हनुमान जी का 3 टाइम रूप बदलता है ऐसा बुआ बता रही थी मुझे। तो सुबह कुछ रहते हैं हनुमान जी 3 रूप, मतलब सुबह शाम दोपहर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कथा वगैरह चल रही थी, कोई गांव के आए हुए थे तो बस ये कथा चल रही थी। और ये देखिए हनुमान जी का मंदिर। सो बहुत ही सिद्ध स्थान है, बहुत बढ़िया लग रहा था इधर पे आके। तो यहाँ पर कुछ लोग हनुमान चालीसा वगैरह कर रहे थे तो देखिएगा आगे आप लोग। सो गाइस यहाँ पर बहुत सारी मंदिर थी तो बस यहाँ पर एक राधा कृष्ण जी का मंदिर था तो यहाँ के भी दर्शन किए। वैसे सब लॉक थे तो बाहर से ही दर्शन किए हम लोग ने। और यहाँ पर घाट है, सूरज कुंड का घाट है तो अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे। तो आप लोग को लेकर चलती हूँ, चलिए आप लोग मेरे साथ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। तो बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो गाइज हम लोग सूरज कुंड आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। तो चलिए आप लोग को भी मैं घुमाती हूँ। काफ़ी लोग के कमेंट आते हैं कि आप नर्मदा जी के दर्शन करवाते हो, तो अब नर्मदा जी के स्थान पर हूँ तो आप लोग को बढ़िया से आप लोग को भी दर्शन करवा देती हूँ नर्मदा जी के। तो वो ये घाट और है सूरज कुंड, तो बस हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं, पहली बार आई हूँ मैं एक्चुअली। तो
बुआ ने प्रसाद चढ़ाया यहाँ पर, तो कौआ मिठाई लेकर चला गया। तो देखो ये मैंने वीडियो कैप्चर किया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो फिर वहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक की, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो कुछ मंदिर के दर्शन नहीं हुए थे, तो लौटते टाइम फिर हमने दर्शन किए बाहर से ही सब, जैसे कि मैंने बताया लॉक थे मंदिर, तो बाहर से ही दर्शन किए। बाद हम लोग निकल गए थे रास्ते में। तो रास्ते में ये जहाँ से मेरी शादी हुई थी वो गार्डन पड़ा हुआ था। एक्चुअली वो हमारे ताऊ जी का ही गार्डन था, तो मैंने ये वीडियो कैप्चर कर ली थी। तो LMN गार्डन है, यहाँ से ही मेरी शादी हुई थी। और बस अब हम लोग आ गए हैं घर। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बुआ लेकर आ गई थी सुबह, और 4 से 5 घंटे वॉश करने के बाद बुआ कोरोना के कारण बाहर रख देती है कि कुछ भी हो तो 4 से 6 घंटे के बाद यूज़ करती हैं। तो बस ये सब्ज़ी वगैरह मैं पैकेट बना कर रख रही थी। गाइस एक बात पूछनी है आप लोग से मुझे, कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक नहीं पहुंच रहा है क्या? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कौन कौन है जो मेरी बुआ का घर देखना चाह रहा है? अगर आप लोगों को बुआ का घर देखना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी होम टूर का। और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप लोग, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। आपको जो कुछ भी मुझसे बात करनी है तो आप लोग कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ससुराल सिनी का। तो चलिए अब आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोग तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।